हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल आदि योगी टैरोट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक जनरल रीडिंग। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज आता है। तो चैनल में बने रहिएगा, रीडिंग को पॉजिटिव होके देखिएगा, क्योंकि हर कोई मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप अपना समझिए और बाकी जो है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है अभी इसी वक्त। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे यूनिवर्स के लिए। क्या गाइडेंस है, क्या आप हमें बताना चाहते हैं, क्या हमको जानना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। हर हर महादेव। सॉरी, आप सभी लोगों के लिए मुझे ऐसा डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आप सब लोग शायद कोई जो है हमारे व्यूअर्स में से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है अभी, बहुत ज़्यादा। इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा लोड मत डालिए अपने ऊपर कि दिमाग काम करना ही बंद कर दे। तो ओवर थिंक नहीं करना है। आप जो भी काम अभी इसी वक्त कर रहे हैं इसको करते रहिए ईमानदारी के साथ। फिर देखना आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। जी ओके। तो आपको कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ख्याल रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए और फिर अपने आप को नर्चर भी कीजिए। आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो अभी, लेकिन आपके लिए अचानक से कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है कि आप जो कुछ भी काम अभी कर रहे हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपको शायद अचानक से कोई प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है एक से आप दो में जा सकते हैं। आपका जो कुछ भी है आपको प्रमोशन मिल सकता है। और फिर आपको अचानक से कहीं से भी कोई नया अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ में हो, आपका कोई कुछ नया आपको मिल सकता है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, आपके लिए अचानक से आ रहा है। और आपको ऑप्शन भी बहुत मिल रहा है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। लेकिन आपको वाइजली चॉइस करना है कि आपको किस ओर जाना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हमारे लाइफ में जब आता है तो एक साथ आता है। तो आपको समझदारी से उसका चुनाव करना है कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको लाइफ से। तो आपको वही काम करना है जो आपको पसंद हो, जो आप दिल से करना चाहते हैं, उसी का चुनाव कीजिएगा। क्योंकि ऑप्शन जब हमारे लाइफ में ज़्यादा आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम इस ऑप्शन को अपनाएं या उस ऑप्शन को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत समझदारी से ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर चुनाव करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है। जो आपका पसंद का काम है आप वही करिए, या फिर आप जिस काम में ज़्यादा माहिर हो, जिसमें आप ज़्यादा, आपका स्किल जो है ज़्यादा उसमें है, तो वो आप उस चीज़ को आप चुनाव कर सकते हो। और देखिए आपके लिए तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी का, देखिए मैंने बोला ना कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से एक और ऑप्शन आपके लिए खोल दिए गए हैं। देखिए सारे ही एसेस का
है, ये सब वांट्स आया है, ये सब कप्स आया है, ये सब सोर्स भी आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको चॉइस करना है, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक के बाद एक बैक टू बैक आने लगेंगे। आपको बस उस मौके का फ़ायदा उठाना है। जल्दी से ऑप्शन को जो है आपको चूज़ करना है और उनमें एक्शन भी लेना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपको पहले ये सब वांट्स का कार्ड आया था, आपका पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, क्योंकि आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये सब वांट्स भी बता रहा है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये सब कप का भी कार्ड आया है, आपके लिए ऑप्शन दूसरा भी आ रहा है, लेकिन आपको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा, क्योंकि जब हम इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं तो अक्सर वो शायद हमारे लिए सही नहीं होता। तो आपको पूरा डिसीजन दिल से नहीं लेना है, आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। और फिर देखिए, कप्स का कार्ड ज़्यादा है तो आप ये सब कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, ये सब कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, दिल से डिसीजन लेते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन लेते हो। तो फिर आपको केयरफुल रहना है कि कोई आपके इमोशन का गलत फ़ायदा ना उठाए। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल भी होने वाले हो, शायद आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है किसी की तरफ से, कोई प्रपोज़ल, ये कोई बिजनेस प्रपोज़ल भी हो सकता है, या फिर आपका कोई मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है। किसी भी तरह का प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है, तो आपको दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये सब सोर्स का कार्ड है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको शायद वो डिसीजन चाहे वो बिजनेस की हो, जॉब की हो, या फिर अपनी ज़िंदगी की, अपनी मैरिज की, तो आपको उसमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी आपके लाइफ में ज़्यादा होगा, क्योंकि सब कोई चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। सब कोई इसके लिए काम कर रहा होगा, सब कोई एक्शन में आ रहा होगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि आपके लाइफ में इतना ज़्यादा ऑप्शन जो है, तो इसके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको भावनाओं में बह के या फिर दिल की सुन के आपको डिसीजन नहीं लेना है, दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, आपको हम इमोशनल में बह के आप अगर डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए शायद बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वाइजली डिसीजन लेना है। आप बहुत समझदार हो, और आप यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास स्किल भी है। आप जो भी काम कर रहे हो अभी फ़िलहाल, तो उसमें आप अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो, दिल से करते हो। आपके पास नॉलेज है, बहुत सारा विज़डम आपके पास है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो, तो आप अगर स्पिरिचुअल हो, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा। आप जो भी इंट्यूशन आपको आता है कि आपको ये करना चाहिए, तो आप वो करें। और अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आप ये काम शायद नहीं ठीक लग रहा है, नहीं करना चाहिए, तो आप उसको मत कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। जो भी आपके दिल में जो भी ख्याल आता है, तो उसके बारे में आप सोचिएगा ज़रूर, और शायद आप कोई नया स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। आपको शायद कोई नया स्किल भी सीखने को मिल सकता है इस दौरान।
तो जो भी कीजिएगा दिल से कीजिएगा, दिमाग से कीजिएगा, और फिर आप इस स्किल में बहुत सारा मेहनत भी करोगे और इसमें सक्सेस भी आपको बहुत सारा मिल सकता है। शायद आपको घर से दूर कहीं जाके आपका काम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपका लाइफ का जो है एक जो पैटर्न है वो खत्म होने वाला है या फिर हो चुका है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है या फिर ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा अपना दिल के मामले में आपको थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। आपको देखिए, जो भी डिसीजन लेना वो दिमाग से लेना, इमोशन में बह के आप डिसीजन मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा आप फाइनेंशियल लॉस भी आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना सारा पॉजिटिव कार्ड है कि आपके लिए बहुत सारा जो है एबंडेंस आपका वेट कर रहा है, क्योंकि आप बहुत अपने काम में माहिर हो। आप अपने काम को बहुत अच्छे से समझते हो, आप इसमें एकदम मास्टर हो। तो आप अपने काम को एक्सपेंड करने वाले। पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपके लाइफ में ये देखिए आपका एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो सक्सेस तो आपको मिलना ही है, क्योंकि आप जो भी स्किल सीखोगे वही जाके आपको बाद में सक्सेस देगा, दिलाएगा। तो आपको घर से दूर जाके शायद कोई स्किल सीखना है, आप कोई कोर्स या फिर कोई ऐसा कोई काम करने वाले हो कि उसके ज़रिए उसके थ्रू आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। और ये देखिए द सन का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। आपका जो भी सपना है वो सब कुछ आपको पूरा होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में इतने सारे अबंडेंस आ रहे हैं। जो भी पुराना पैटर्न था वो ख़त्म होके आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रहा है। इसके ज़रिए आपके लाइफ में एकदम एकदम से अचानक से सब कुछ चेंज होने वाला है। आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। और फिर आपके लाइफ में जो है अभी जो सिचुएशन चल रहा है उससे निकल के आप एकदम जो बच्चा है ना, जो बच्चे की तरह आप जो एक जो बच्चा होता है तो वो कुछ भी उसको डर नहीं लगता है, वो पूरा एकदम अपने जो बचपन को एंजॉय करता है। तो आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है और फिर अपने आप को नर्चर भी करना है। पूरा काम में आप एकदम से मत उलझे रहिए, आपको खुद का भी ख्याल रखना है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, और फिर आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। तो चिंता किस बात की है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और रीडिंग को क्लेम ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए मैसेज यही है, ये सब कुछ आपके लाइफ में कुछ महीने के अंदर, शायद 1-2 महीने के अंदर ही ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। आपको यूनिवर्स यही बता रहा है कि देखिए ट्रस्ट का कार्ड है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब कुछ होने ही वाला है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको ट्रस्ट करना है, आपको इमोशनल के डिसीजन नहीं लेना है। पूरा साथ तो यही आ रहा है। तो आस्क योर एंजल, आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप जो है, मैंने बोला कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो। तो आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं। आप बहुत ही नॉलेज है आप में, तो आप अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। आप इंट्यूशन को आपके फॉलो करना है। आपको जो भी इंट्यूशन आता है आप उसी के मुताबिक काम कीजिए, तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर से आएगा। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर से आपका जो भी आपको लाइफ में मिल रहा है वो आपको चुनाव करना है, आपको क्या चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है।
तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लेना है और आपको चुनाव करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको बेटर से बेटर मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और चैनल में बने रहिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई आप कहीं पे स्टक हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, तो उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। तो रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।